हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड एज प्रेशर। वीडियो अपलोडिंग होने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज जो हमारा पहले वाला माइक था, अगर आपको ये रिमेंबर करोगे, उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा बैड था। दैट्स वाई वी रिप्लेस्ड विथ अ स्पेशल माइक। जो हमारा कॉलर माइक आता है उससे हम इसको रिप्लेस कर दिए। आई होप अब से साउंड हमारा क्लियर आएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर। व्हाट इज प्रेशर? बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर, आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से आपको प्रेशर में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप एक काम करो, आप एक दीवार पे एक हाथ से पुश करो। ओके, पुश करो सिंपली। और क्या हो रहा है उस वक्त, आप क्या कर रहे हो? ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर है? फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर है ना। तो आप दीवार को पुश करो मतलब क्या कर रहे हो? दीवार पे आप क्या कर रहे हो? आप दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। सो बट क्या आप पूरा दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप पूरा दीवार पे फोर्स अप्लाई करने के लिए आपका हाथ दीवार के साइज का होना चाहिए, जो कि आपका तो है नहीं, छोटू सा हाथ होगा। तो उस हाथ से आप दीवार को धक्का मार रहे हो। ओके, तो क्या हो रहा है कि दीवार का एक छोटा सा पोर्शन जो कि आपका हाथ के साइज का है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब कोई छोटा सा यूनिट एरिया या फिर कोई भी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई किया जाए, तब हम उसको प्रेशर बोलते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली विथ अ सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को हम प्री से डिनोट करते हैं, विच इज फोर्स बाय एरिया, बाय यूनिट एरिया। ओके, सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय यूनिट एरिया। अब क्या होता है इस चीज में? फोर्स का यूनिट को समझ लेते, क्या होगा? सॉरी, फोर्स का नहीं, हमारा फोर्स का नहीं, फोर्स तो हम पढ़ चुके थे। प्रेशर का यूनिट को हम समझ लेते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या है? हमको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। एंड एरिया का यूनिट क्या है हमारा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा प्रेशर का हमारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर प्रेशर बार बार बोल रहा हो तो प्लीज़ गलती से ऐसा मत समझ लेना कि वो प्रेशर की बात करो। वैसे भी जिनको प्रेशर लग रहा है प्लीज़ हल्का होके आइए, उसके बाद लेक्चर अटेंड करना ताकि बैच पाए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पास्कल, ओके, पास्कल। अब ये पास्कल क्या है? पास्कल इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि एक साइंटिस्ट के याद में रखा गया था। उनका कुछ इंपॉर्टेंट योगदान था प्रेशर के ऊपर। सो दैट्स व्हाई अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ओके, इसके बाद और एक सिंपल एग्जांपल देकर के प्रेशर को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। तो क्या है वो एग्जांपल? लेट अस अंडरस्टैंड। आप दो नेल लो, ये काफ़ी फेमस एग्जांपल है, इसको देख के समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। ओके, दो नेल लो आप, जो जिसको हम नेल, ओके, खीला जिसको बोलते हैं, और दोनों को आप किसी वुडन टेबल पे घुसाने की कोशिश करो। ओके, बट कंडीशन ये है कि एक नेल को आप सीधे तरीके से घुसाओ, मतलब जो उसका पॉइंटेड पार्ट है वो टेबल की तरफ होना चाहिए, और एक नेल को आप उल्टी तरीके से घुसाओ, मतलब उसका जो ब्लंट वाला ऊपर का उसका जो हेड होता है उसको आप नीचे की तरफ रख के और पॉइंटेड पार्ट में हैमरिंग करो, और एक में हेड में हैमरिंग करो और पॉइंटेड पार्ट घुसना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो सीधा है वो घुसेगा या जो उल्टा है वो घुसेगा? एग्जैक्टली, जो सीधा है वो घुसेगा। क्यों? क्योंकि हम आज तक ये देखते हैं। बट कभी आप ये सोचे हो कि जो नेल का पॉइंटेड पार्ट है उसी से नेल क्यों घुसता है? उसका ऑपोजिट पार्ट में हम कितना भी प्रेशर फोर्स लगा ले, वो क्यों नहीं घुस पाता है? फोर्स दोनों में इक्वल लगा रहे हो आप, हैमरिंग दोनों में कर रहे हो, फोर्स दोनों में इक्वल लगा रहे हो, उसके बावजूद भी जो उल्टा है वो नहीं घुसे। बिकॉज आपको एक चीज जानना जरूरी है कि प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या है? फोर्स बाय एरिया, एफ बाय ए ले सकते हैं। जब एरिया कम होता है, ओके, एरिया जब कम होता है तब प्रेशर ज्यादा होता है, एंड जब हमारा एरिया ज्यादा होता है तब हमारा प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम होना इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट में प्रेशर नहीं लग पाता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊं, आप इस चीज को समझो कि पहला जो नेल है वो क्या कर रहा है? एक टेबल का एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोर्स अप्लाई कर रहा है, पॉइंट में पर्टिकुलर यूनिट एरिया में
प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इजीली अंदर घुस पा रहा है। बट जो अनदर नेल है वो बहुत बड़ा एरिया में अप्लाई कर रहा है फोर्स, दैट वाई क्या हो रहा है, उसका जो प्रेशर हो रहा है वो काफ़ी कम हो जा रहा है, दैट्स वाई वो अंदर घुस नहीं पा रहा है। ओके, तो ये तो था एक प्रेशर का सिंपल सा ओवरव्यू। अब थोड़ा प्रेशर लिक्विड में कैसे काम करता है इसको समझते हैं हम। ओके, सो लिक्विड को समझने से पहले एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे आप एक ग्लास पानी ले लो, टेक अ 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड क्या करो, आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, उसको 3 लेयर में बांट लो। ओके, 3 लेयर में आप ऐसे बांट लो, एक ग्लास लो 3 लेयर में बांट लो, ये लोअर मोस्ट, ये मिडिल एंड ये अपर लेयर। ओके, तो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा लोअर मोस्ट पार्ट में। व्हाई? बिकॉज जो लिक्विड है, जो पानी है ग्लास के अंदर, उसको खींच कौन रहा है, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पूरा लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है एंड इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर क्यों है? क्योंकि एक तो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे की तरफ प्रेशर तो आ ही रहा है इसके ऊपर, एंड ऊपर जो 2 लेयर ऑफ लिक्विड है उसका भी वेट इसके ऊपर गिर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो लोअर मोस्ट पार्ट है उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू द अपर 2 मोस्ट पार्ट्स। ओके ओके, अब ये आजू बाजू कैसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हम इस चीज को समझते हैं। आजू बाजू कैसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है? आजू बाजू वो ये इक्वली, कोई भी लिक्विड इक्वली प्रेशर अप्लाई करता है हर एक साइड में। दैट्स वाई अगर आप ग्लास में पानी रखते तो क्या कभी पानी के रखने से ग्लास टूट जाता है? वाई? क्यों नहीं टूटता? नहीं टूटता ना कभी, बिकॉज क्या होता है, हमारा जो पानी होता है वो ग्लास का हर साइड में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। एक साइड में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता तो वो ग्लास में भी टूट जाता या फिर उसमें कुछ डैमेज आ जाता, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली ऑल द साइड इन एनी काइंड ऑफ वेसल्स। ओके, इसके बाद हम जो आते हैं वो हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर या फिर जिसको हम एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसको समझने से पहले हम थोड़ा एटमॉस्फेयर का कुछ लेयर के बारे में जान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना लेयर्स होते हैं, और उसको भी हम इस एग्जाम्पल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो पहले सुनिए, एटमॉस्फेयर का 5 लेयर होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से स्फीयर में होगा, मतलब कौन सा लेयर पे होगा एटमॉस्फेयर का? ऑफ कोर्स द लोअर मोस्ट। व्हाई? बिकॉज पूरा का पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर का पांचों का 5 लेयर, उसको ग्रेविटी तो खींच ही रहा है, बट जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसके ऊपर 4 और लेयर है, तो क्या हो रहा है, उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कौन कर रहा है हम पे? वो हमारा ट्रोपोस्फियर, विच इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट कभी आपने सोचा है कि इतना हाई प्रेशर पड़ने पे हमको या फिर हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ इफेक्ट क्यों नहीं होता? इतना हाई प्रेशर, मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि 7 हाथी मतलब 7 एलिफेंट के इक्वल वेट एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करता है हम पे। 7 हाथी आपके ऊपर रख दिया जाए ना मोटे मोटे, तब जाकर के वो जितना आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा उतना प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे, हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर अप्लाई करे उसके बावजूद भी हम कोलैप्स नहीं होते। वाई? इसको थोड़ा समझते हैं। बिकॉज जैसे कि लिक्विड ऑल साइड में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता है, वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर इक्वली ऑल साइड में प्रेशर एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वुडन टेबल को देख लो कि वुडन टेबल का ऊपर से तो प्रेशर आ ही रहा है, उसके बावजूद भी वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है? इट इज ड्यू टू कि ऊपर से जितना प्रेशर आ रहा है नीचे से भी उतना प्रेशर आ रहा है, राइट से जितना प्रेशर आ रहा है लेफ्ट से भी उतना प्रेशर आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा कि ऑल तरफ से इक्वल प्रेशर आने की वजह से क्या हो रहा है, वो वुडन टेबल हमारा कोलैप्स नहीं होता। ओके, सो एटमॉस्फेयर इस वजह से दोनों प्रेशर को कैंसिल आउट कर देता है। ओके, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इजीली समझने के लिए। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर पे। एक गिलास पानी लो, मम्मी के सामने मत करना नहीं तो मार खाओगे, पानी में गिर गया तो मतलब थोड़ा। ओके, सो एक गिलास पानी लो, उसको फुल तक भरने की कोशिश करो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड आप रख दो एंड उसको उल्टा कर दो। क्या होगा बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा, आपका जो कार्डबोर्ड है उसको आप उल्टा कर दिए, पानी में लगा के तो गिर जाना चाहिए ना, वो नहीं गिरेगा। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
पानी तो स्टिकी चीज़ नहीं कि उसमें चिपक जाएगा, बट उसके बावजूद भी उसमें चिपके रहेगा। वाई? बिकॉज उसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि पानी का जो वेट है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है कार्डबोर्ड पे, बट उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ से कार्डबोर्ड को, और कार्डबोर्ड इसकी वजह से गिर नहीं रहा। बट एट द मोमेंट आप उस पर जब 2-3 होल कर दोगे तब वो कार्डबोर्ड गिर जाएगा। वाई? बिकॉज उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो मतलब जो हमारा एयर है, वो एयर वो होल के थ्रू जाएगा ग्लास के अंदर। एंड क्या हो रहा है? एयर प्लस वाटर दोनों का प्रेशर एक साथ में ऊपर से अप्लाई होगा एंड नीचे का प्रेशर कम हो जाएगा एंड वो कार्डबोर्ड गिर जाएगा, पूरा का पूरा पानी गिर जाएगा। समझ में आया ये कैसे हो रहा है? और इसको हम नेट प्रेशर बोलेंगे, जब एयर प्रेशर प्लस हमारा पानी का प्रेशर दोनों का प्रेशर एक साथ में अप्लाई हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो समुंदर है, आपको जो लिक्विड का मैंने एग्जांपल बताया था कि समुंदर में आप जितना डीप जाते रहोगे ना, आपको उतना ज़्यादा हाई प्रेशर महसूस होगा। ऊपर में तो कुछ नहीं, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में भी सेम केस होता है, आपको उतना ही ज़्यादा हल्का महसूस होगा, बट जितना आप नीचे जाओगे उतना आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा अपने ऊपर पानी के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। हमारा जो चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर वो यही एंड होता है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आगे का उसको हम चूज करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अस इफ यू वांट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।